हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक तो नहीं है, पहले भी आपने पढ़ के रखा है, लेकिन आपके बुक में जो सब हेडिंग्स है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस में मैंने आपको कॉलोनी के बारे में बताया था, कॉलोनी क्या होता है और किस तरह से हम जो हिस्टोरियन होते हैं वो अपना जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से लेते हैं। तो ब्रिटिश टाइम पे पहले जो इतने भी रिकॉर्ड्स होते थे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था म्यूज़ियम्स वगैरह में। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे हिस्ट्री हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता लगाना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं जो हमें बताए नहीं जाते। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऑफिशियल है कुछ रिकॉर्ड जो हमें नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव्स। पहले के टाइम पे क्या होता था जब हिस्ट्री लिखी जाती थी, तो ब्रिटिश का टाइम था, क्योंकि हम इस बार कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे। तो पहले के टाइम क्या था, जब हिस्ट्री लिखी जाती थी तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी। पर्सपेक्टिव क्या होता है, देखने का नज़रिया। तो लिखता कौन था उस टाइम हिस्ट्री? ब्रिटिशर्स लिखते थे। अब ब्रिटिशर्स क्या इंडियंस के बारे में कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगर इंडियन ने कुछ इनोवेशन भी चीज़ की होगी तो नहीं लिखा होगा उन्होंने, क्योंकि आपने प्रीवियस ही पढ़ा था कि जेम्स मिल जिन्होंने पीरियडाइजेशन दिया उन्होंने खुद लिख दिया। उन्होंने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा, वो भी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? धर्म के आधार पर बांट दिया। उन्होंने बताया और ये भी बताया उन्होंने कि उस टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। जो हिंदू और मुस्लिम्स आए इंडिया में उन्होंने ज़्यादा इनोवेशन नहीं किया, और उस टाइम पे धर्म वगैरह और जैसे सुपरस्टिशन चीज़ें होती है, अंधविश्वास होते हैं, उनको फैलाया। उन्होंने अच्छा नहीं बोला उस टाइम, और ब्रिटिश को अच्छा बोला कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाया, वो लाया। तो उस टाइम पे क्या था, हिस्ट्री लिखने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो उनको लगा ठीक, अपने हिसाब से उन्होंने उस पर लिख डाला। तो यहाँ पर क्या देखने मिला कि एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। हमें ये देखने मिला कि यहाँ पर कि ठीक है ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग तो हिस्ट्री लिख दी, लेकिन यहाँ पर जो इंडियंस थे उनके बारे में कौन लिखेगा? ये तो छूट गया ना। हमने अभी हिस्ट्री का, अगर कोई आपको बताएगा किसी चीज़ हिस्ट्री के बारे में, तो आपको वो अपने बारे में बताएगा कि मैं ऐसा था, मैं वैसा काम करके गया था, वो किया था। ठीक है, आपने अपने बारे में बता दिया, लेकिन सामने वाला जो दूसरे जो पर्सन वहाँ पे रहते थे उनके बारे में तो बताना ही इनकम्प्लीट रह गया। तो सेम यहाँ पर हुआ था। ब्रिटिशर्स ने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया कि हमने वो किया, ये इनोवेशन लाया, हमने रेलवेज़ बनाया, हमने सारे डेवलपमेंट्स किए, लेकिन इंडियंस के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो यहाँ पे देखने क्या मिला, एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश के अकॉर्डिंग इंडियन पर्सपेक्टिव उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। आगे हम देखते हैं, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस व्हाट द ऑफिसर थॉट। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या लिखते थे बेसिकली हिस्ट्री में? वो ये लिखते थे कि जो सोचते हैं वो अपने बारे में ही सोचते होंगे कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। तो उन लोग जो सोचते थे किस तरह से और उन लोग अपना जो ब्रिटिश राज है और कितना स्प्रेड कर सकते हैं, जो वो सोचते थे वो उन्होंने लिख दिया। व्हाट दे इंटरेस्टेड इन, और जो उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस चीज़ों में उनके बारे में उन्होंने लिख दिया। व्हाट दे विशेस टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और जो वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हमारा नाम हो इन फ्यूचर, आगे जो जनरेशन आए ब्रिटिश का नाम ले कि हमने ये किया, ये टेक्नोलॉजी लाया, वो लाया हम लोग ने। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि ऐसे चीज़ें रखा इन्होंने जो आगे जाके उनका नाम हो। बहुत सारे जो टीचर्स भी हैं वो भी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स आना अच्छा हुआ, उससे क्या हुआ, हमारी इंडिया डेवलप्ड हो गई। लेकिन बात ये है कि अगर इंडिया में इतनी सारी चीज़ें लाई, जैसे क्या चीज़ लाए, रेलवेज़ लाए, तो हमारे लिए थोड़ी ना रेलवेज़ लाया उन्होंने तो अपने काम के लिए रेलवे लाया, ताकि वो एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पहुंचा सके, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने उसको इन्वेंट किया। एजुकेशन सिस्टम लाया, तो वो अपने लिए थोड़ी ना लाए, हमारे लिए थोड़ी ना लाए, अपने लिए लाए। कैसे अपने लिए लाए? वो चाहते थे इंडियंस कुछ थोड़े मोड़े पढ़ ले जो हमारे अंडर काम कर सकें। तो उन्होंने जो डेवलपमेंट्स की ना वो सिर्फ अपने लिए किया है, हमारे लिए कुछ नहीं दिया।
पर्सपेक्टिव से देखकर कुछ उन्होंने बेटर नहीं किया हमारे लिए। इवन हमें और स्लेवरी सिस्टम में रखा, मतलब हमें गुलाम की तरह रखा। इंडियंस की जो बुरी हालत थी उस टाइम की, तो ये सारी चीज़ें छुपी रह गई हिस्ट्री में। सिर्फ उन्होंने अपनी तारीफ बताई है कि हमने ये किया है, वो किया है, वो चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रख ली ताकि जो आगे वाली जो जनरेशन आए उनको पता चले कि आगे ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ने किया है। तो पॉस्टैरिटी का मतलब होता है रियलिटी में बी डिफरेंट। जो रियलिटी थी उस टाइम अलग थी और इन्होंने क्या किया, अपने जो आइडिया जिसमें ये इंटरेस्टेड रखते थे वो सारी चीज़ें इन्होंने हिस्ट्री में नोट कर दिया और उसको संभाल के रख लिया। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया अपने बारे में बताया, तो हमें हिस्ट्री के बारे में तभी भी कैसे पता चलेगा, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे तो अपनी तारीफ करके बता दिया, लेकिन हम कैसे और क्या एविडेंस से हम और हिस्ट्री लिखे, कैसे हमें रियलिटी पता चलेगा। रियलिटी भी तो पता चलनी चाहिए, ठीक है ब्रिटिशर्स थे आए और ये सब लिख दिया, लेकिन कहाँ से हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ब्रिटिश जो भी पहले के टाइम हिस्ट्री में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डायरीज़ ऑफ द पीपल, पहले के लोग डायरीज़ लिखते थे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स आते थे बाहर की कंट्री से, जो ट्रैवलर्स आते थे उन लोग भी हमारी कंट्री के बारे में लिखते थे, जो वो नोटिस करते थे, जो ऑब्जर्व करते थे इंडिया में आकर, देखते थे कि यहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते, तो ये अपने ट्रैवलर्स जो होते हैं अपने किताबों में लिख लेते थे और फिर वही उससे हमें पता चल जाएगा हिस्ट्री के बारे में। और सेकेंडली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो महान लोग लीडर्स वगैरह होते हैं वो ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपने पूरे लाइफ के बारे में लिखते हैं, वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सभी अपने उस टाइम के जो लीडर्स थे अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, उस टाइम क्या इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में उन लोग लिखते थे, तो इससे हमें पता। फिर आता है आइडियाज़ ऑफ लीडर्स, उस टाइम के जो लीडर्स थे वो क्या सोचते थे वो भी लिख दिया उन्होंने। और फिर आता था पोएट एंड नोवेलिस्ट, जो पोएट्स होते हैं वो भी पहले आपने हिंदी की बुक में आपने पोएट्स और नोवेलिस्ट के बारे में देखा होगा, जिसमें उस टाइम जो इंडिया में जो चीज़ उन्होंने फेस किया, सामने जो देखा उनके बारे में वो लिख देते थे। और फिर आप हिंदी में आप देखते हो कि बहुत सारी स्टोरी ऐसे ही आप पढ़ते हो जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशन के टाइम के होते हैं या फिर आज़ादी के टाइम के होते हैं, तो ऐसा टाइप के ये लोग पोएट्स और नोवेलिस्ट लिख देते थे स्टोरी, ताकि हमें पता चले कि उस टाइम क्या सिनेरियो था, क्या इंसिडेंट वो फेस कर रहे थे। लेकिन इतना कुछ हमें तभी भी पता चल जाता है, जो ब्रिटिशर्स ने था हमसे छुपाया कि बाकी लोग क्या, इंडियंस का क्या था, उन्होंने अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के तो लिख दिया। इंडियंस के बारे में भी हमें थोड़ा मोड़ा यहाँ से पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे पीपल हैं जैसे किसान हो गया, इनके बारे में तो हमें नहीं मालूम। ये चीज़, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमें अभी भी नहीं मालूम कि इनके बारे में, इनके हिस्ट्री में क्या था। तो देखते हैं आगे यहाँ पर, हिस्ट्री लैक द पर्सपेक्टिव ऑफ पीजन वर्कर ट्राइबल्स गेटिंग टू नो देयर लाइव्स। तो हिस्ट्री अभी भी लैक है, मतलब कमी रह गई है इसमें कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स तो लिखेंगे नहीं ना, पीजन पहले अनएजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो खुद से लिख नहीं पाते थे, तो अपने बारे में लिखते नहीं थे। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, क्रांतिकारी लीडर्स पहले होते थे, वो खुद लिखते थे ये चीज़ जो उन्होंने फेस की, ताकि आगे लोगों को पता चले कि हाँ ये सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। लेकिन जो पीजन वर्कर है, ट्राइबल्स, नॉर्मल कॉमन पीपल जो रहते थे वो नहीं लिखते थे ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो एजुकेट ही नहीं होते थे। तो यहाँ पर हिस्ट्री का एक बड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पर छुप गया है, इन लोगों के बारे में हमें नहीं पता चलता। अगर इनके बारे में पता भी चलता है तो वो भी हमें इसके थ्रू पता चलता है। जैसा हमें आपको पता है कि पहले के टाइम ब्रिटिशर्स पीजन से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, तो हमें इन्हीं के थ्रू हमें पता चला है, इनके थ्रू नहीं पता चला है। किसी ने पीजन ने आके बोला नहीं है कि हमें, लिखा नहीं है इन्होंने, लिखित में नहीं एविडेंस मिले हैं कि इन्होंने हमें दिया है। तो एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये कि इनको पता लगाना कि इनके टाइम पे इन्होंने क्या फेस किया था। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया कि हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी थी उस टाइम ब्रिटिश टाइम पे, जो ब्रिटिश ने अपने लिए अपने अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज़ को लिख दिया, और जो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग था वो लिखा ही नहीं। अपने पर्सपेक्टिव के लिए उन्होंने चीज़ें लिख डाली, लेकिन जो बाकी इंडियंस थे उनके लिए तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ये लास्ट टॉपिक था, ये समझ में
आ गया होगा। इस पूरे 8 क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होगा, क्योंकि बहुत ही आप रिलेट कर पाओगे ना। नॉर्मल चीज़ें होंगी, जैसे हिस्ट्री होती है, बेसिकली बच्चे हिस्ट्री सोचते हैं कि पास्ट की चीज़ है, पुरानी चीज़ है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा पढ़ के, लेकिन आप चीज़ों को रिलेट करोगे। जैसे आपको भी अभी नॉलेज आपको मिल गया, आपको जैसे कोई भी अगर बोलेगा कि ब्रिटिश बहुत महान काम करके गए हैं, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, उन्होंने अपने फ़ायदों के लिए महान काम किया है, हमारे लिए नहीं किया। तो और जो हिस्ट्री उन्होंने लिख कर गए वो सिर्फ अपने बारे में उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। जैसे जेम्स मिल का हमने देखा, वहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि हिंदू और मुस्लिम जो आए थे उन्होंने कोई इनोवेशन ही नहीं किया, और बोल दिया कि इन लोग सब अपने में ये धर्म वगैरह में और क्या सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे, जो कि गलत था। उस टाइम भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए थे, बस किसी ने लिखा नहीं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको इस क्लास में पढ़नी पड़ेंगी कि और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर क्या क्या काम किए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप आज का आपको काम क्या करना है कि आपको ये रीड कर लेना है अपनी बुक से। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।